आज इजराइल हमले में ईरान के बड़े नेता अली लारिजानी की मौत हो चुकी है और इजराइल लगातार कह रहा है कि उनके निशाने पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनई हैं। जी हां, इजराइल की तरफ से बयान आया है कि अब उनका अगला टारगेट मुस्तफा खामनई है, जो मुस्तफा खामनई नहीं जिनके बारे में हाल ही में खबर आई थी कि वो मॉस्को के इलाज कराने के लिए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान डरता क्यों नहीं है। दोस्तों, ये मत भूलिए कि जब खामनई साहब की मौत हुई तब वो किसी बंकर में नहीं थे, वो अपने घर में अपने सलाहकारों के साथ बैठक कर रहे थे। उस हमले में उनके परिवार के सदस्य मारे गए, यहाँ तक कि उनकी एक मासूम पोती भी मारी गई। अब हम बात करें अली लारिजानी की, वो भी किसी बंकर में नहीं थे, वो भी अपनी बेटी के साथ एक बिल्डिंग में मौजूद थे। जब हमला हुआ, उस हमले में उनके सिक्योरिटी गार्ड और परिवार के कई लोग मारे गए हैं। कहने का मतलब साफ है, ईरान के नेता बंकर में छिपकर नहीं जीते। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बेंजामिन नेतन्याहू की, तो उनके वजूद पर लगातार सवाल उठता है। जो वीडियो सामने आते हैं उन्हें लेकर दावा किया जाता है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो हो सकता है। अगर मान भी ले कि नेतन्याहू जिंदा है तो सवाल ये है कि वो कहाँ हैं। संभव है वो किसी सुरक्षित बंकर में होंगे। हालांकि कुछ तस्वीरें सामने आई है जहां वो बैठकों में दिखते हैं, लेकिन उस पर भी सवाल उठते हैं। ईरान के नेता जानते थे कि वो निशाने पे हैं। अमेरिका और इजराइल लगातार धमकी दे रहे थे, फिर भी वो ईरान में रहकर सामान्य जीवन जी रहे थे। सवाल ये है कि ईरानी डरते क्यों नहीं हैं। जवाब है कि वो जुनूनी हैं, या फिर पागलपन है, या फिर उनकी एक विचारधारा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक इंटरव्यू में कहा है, अमेरिका और इजराइल हमें समझ नहीं पाए हैं। एक या दो नेताओं की मौत से ईरान खत्म नहीं होगा। हमारी व्यवस्था मजबूत है, हम किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं हैं। और ये सच साबित होता है। नेताओं के मौत के बाद भी ईरान ने जवाब दिया है, मिसाइल हमले किए हैं, बगदाद के ग्रीन जोन तक निशाना बनाया गया है। सवाल यह है कि इजराइल और अमेरिका की सोच क्या है। तो उनकी सोच साफ है, उनकी रणनीति साफ है। एक एक करके नेताओं को खत्म करो, जनता विद्रोह करेगी और ईरान बिखर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा होगा, क्योंकि पूरी ताकत IRGC के हाथ में आ जाएगी। तो हालात और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। स्ट्रेप हॉर्मुज कभी सामान्य नहीं रहेगा। ग्लोबल तेल की सप्लाई रुक जाएगी। इतिहास गवाह है, 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया था। अमेरिका ने उनका साथ दिया था और फिर उसी सद्दाम हुसैन को ख़त्म कर दिया गया है। ये है पश्चिम एशिया का दोगलापन। 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान बदला, लेकिन उसके साथ संवाद के साथ साथ टकराव चुना गया है। बाद में बराक ओबामा के साथ डील हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसे तोड़ दिया। तो सवाल वही है, किसका साथ दिया जाए। ईरान का कहना है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और यही हो रहा है। नेता मारे जा रहे हैं पर हौसला टूटा नहीं है। उनका कहना है कि मिसाइल खत्म हो जाएंगी तो पत्थर उठाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। ईरान की ये सिर्फ जंग नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।